Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 10 subject हिंदी chapter number 3 स्वयं। स्वयं का मीनिंग होता है खुद। स्वयं के कवि है रस खान। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ था और इनका निधन यानी इनकी मृत्यु 1628 यानी 1628 में हुई थी। रस खान का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रस खान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम काव्य में प्राप्त होता है। रस खान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारी है। सुजान रस खान प्रेम वाटिका और रस खान रचना वाली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रस खान जो है वो एक मुसलमान थे। उनका पूरा नाम क्या है? सैयद मोहम्मद इब्राहिम था। वो दिल्ली के एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था और जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के साथ रहकर उन्होंने ब्रज भाषा सीखी और उसके साथ साथ वो मुसलमान होने के बावजूद कृष्ण भक्ति के पद लिखना स्टार्ट कर दिए। कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि मुसलमान होकर भी उन्होंने कृष्ण भक्ति की जो कविता है उन्होंने लिखी, जो राधा कृष्ण की जो प्रेम लीला है उनका बहुत अच्छा उसने वर्णन किया। और इसके आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ रस खान के 4 स्वयं लिए गए हैं। कितने स्वयं लिए गए हैं? 4। यहाँ रस खान के 4 स्वयं लिए गए हैं। इनके स्वयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति एवं समर्पण की भावना सजी हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन हुआ है। इन समयों में कृष्ण का धेनु चराना, भेनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के समीप के लिए कवि लकोटी लेकर ग्वालों के संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को बताए कि यह एक मुसलमान कवि होते हुए भी रस खान कृष्ण भक्ति में तल्लीन थे। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कृष्ण भक्ति की जो लीलाएं है उसका बहुत अच्छे शब्दों में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये एक मुसलमान होके भी कृष्ण भक्ति के वर्णन बहुत अच्छे तरीके से करे हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे। मनुष्य हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गांव के गौरान। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजरान। पहन
हो तो वही गिरी को, जो धैर्य कर छात्र पुरंदर करान। जो खाग हो तो बसेरो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डरान। यहाँ मैं आपको समझाऊंगी। कवि रसखान कहना चाहते हैं कि व्रज भूमि से अभिभूति के वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। यहाँ क्या कहते हैं? गोकुल गौ के गौरान, यानी कहते हैं कि मैं अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं श्री कृष्ण की भूमि में जन्म लेने की ख्वाहिश करता हूँ, इच्छा चाहता हूँ। कहते हैं कि यदि कि मुझे मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो मैं गोकुल में ही जन्म ले और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। यहाँ कहते हैं गोकुल गांव के गौरान, यानी कहते हैं कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले मनुष्य के रूप में तो मैं गोकुल एक गांव है तो उस गांव में मुझे जन्म लेना है। और वहाँ के जो गवाले होते हैं, गवाले किसको कहते हैं? जो गाय चराते हैं उनको हम गवाले कहते हैं। तो गवालों के साथ मिलकर वहाँ पे निवास करें, उनके साथ रहे। जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चरो नित नंद की धेनु मंजरान। रसखान कहते हैं कि यदि मुझे पशु यानी पशु योनि में मुझे जन्म लेने का अवसर मिला तो मैं ये ख्वाहिश करता हूँ वे कहते हैं कि अगर मुझे पशु योनि में जन्म लेने का, यानी जानवरों में अगर मेरा दोबारा जन्म हुआ, जानवर पे जो है खुद का वश तो होता नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो हर दिन जो है नंद की गायों के बीच में उनको चरने का मौका मिले। वो ये कहना चाहते हैं। पहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छात्र पुरंदर करान। गिरी यानी पहाड़। वो कहते हैं कि यदि मुझे पहन वही गिरी पहाड़ पत्थर, कि अगर मुझे पत्थर बन के जन्म लेने का मौका मिला तो गोवर्धन पहाड़ जो है, जिसको श्री कृष्ण के गुस्से से प्रकोप के कारण जो उन्होंने हाथ से उसको उठा लिया था। श्री कृष्ण जो है अपने गुस्से में आकर उस गोवर्धन पहाड़ को जो अपने हाथ से उठा लिया था। कहते हैं कि यदि कि मुझे उस पहाड़ के भांति मुझे जन्म लेने का मौका मिले। जो खग ही तो बसेरो करो, मील कालिंदी कुल कदम की डरान। कवि कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने, खग यानी पक्षी, यानी अगर उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वो दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर करो मिली कालिंदा कुल कदम की डरान, यानी दूसरे पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे वृक्ष के नीचे पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। कहते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो पक्षी बनकर यमुना नदी के किनारे पेड़ों की डालियों पर बसेरा करें। यहाँ चारों लाइन में कवि ने अलग अलग बताया है कि उनको अगर इंसान के रूप में दोबारा जन्म मिले तो वो कहाँ पैदा होना चाहते हैं? गोकुल में। और वहाँ गोकुल में ग्वालों के साथ निवास करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। अगर यदि उनको पशु की योनि में अगर दोबारा उनको जन्म मिले तो वो नंद की जो गायों के बीच में चरने का मौका चाहते हैं। और यदि उनको
पहाड़ बन के अगर उनका दूसरा जन्म हो तो वो गोवर्धन पहाड़ बनना चाहते हैं। और लास्ट में जो है खग यानी पक्षी के रूप में अगर उनको दूसरा जन्म मिले तो वो पक्षियों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे पेड़ों के नीचे डालियों के ऊपर बसेरा करना चाहते हैं। यहाँ हमारा एक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। सेकंड स्टार्ट करेंगे। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तुही तिहु पर को ही तीज डारो। अठाओ सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिशारा। रस खान कबो इन अखिन सो ब्रज के बन बाग ताड़गा निहारो। कुटी कहू कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वरुण। कवि रसखान यहाँ कहना चाहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली और कमली यानी लाठी लकोटी और कमरिया कंबल पाने का अवसर मिले जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे। यानी कहा है कि यहाँ पे कि श्री कृष्ण जो है यदि मुझे मौका मिले कि वह लाठी यानी जो लाठी लेके और कंधे पे जो कंबल रख के जाते थे वो उसको पाने का वो अवसर चाहते थे। यहाँ पे रसखान कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण की वो लाठी और वो कंबल मुझे मिल जाए जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे तो उनके लिए आकाश पाताल और मृत्यु लोक तीनों लोकों में राज्य भी मैं त्याग दूँ। यानी वो एक लाठी और कंबल के लिए कवि रसखान कहते हैं कि मैं तीनों राज्य आकाश पाताल तीनों लोग जो है मैं और मृत्यु सब कुछ मैं उनको त्याग दूँ। किसके लिए? सिर्फ लाठी, श्री कृष्ण की लाठी और वो कंबल के लिए। वे कहते हैं यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले। क्या लिखा है कि यदि मुझे नंद की धेनु नंद की जो गायें रहती हैं उसको चराने का मुझे सौभाग्य मिले तो उसके बदले में अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 सिद्धियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं। 8 सिद्धियों और 9 सिद्धियों कहते हैं कि नंद की गायों का अगर चराने का मुझे सौभाग्य मिले तो मुझे 8वीं सिद्धि और 9वीं सिद्धि प्राप्त करके मुझे जो सौभाग्य जो मुझे धन दौलत मिला है वो भी मैं उसको त्याग सकता हूँ, वो सुख को भी मैं भूल सकता हूँ। वे कहते हैं यदि मुझे अपनी आँखों से कब इन आँखिन यानी आँख के ये रसखान कहते हैं कि कभी मुझे अपनी आँखों से व्रज के वन में यानी व्रज के वन यानी जंगल वन के बाग बगीचों और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों को झुरमुट को पसंद करूँगा। कहते हैं कि मुझे इन आँखों से व्रज के जंगल वन यानी जंगल अगर देखने मिले तो मैं वहाँ पे उगने वाली जो कंटीली झाड़ियाँ होती है वो झुरमुट वो मैं देखना पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने को तैयार हूँ। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि वो श्री कृष्ण की इतना प्रेम करते हैं श्री कृष्ण के उनकी लाठी और कमली यानी कंबल वो पाने के लिए जो है वो तीनों लोक को त्याग करने को तैयार है। यहाँ तक कि 8वीं 9वीं सिद्धि पाके जो उनको सुख मिला है वो भी उसको त्याग करने के लिए तैयार है। अगर उनको उनकी आंखों से अगर वो जंगल दिखाई दिए तो वो जंगलों में जो कांटीली झाड़ियाँ जो झुरमुट होती हैं उस पे वो सोने के लिए तैयार है और उसके लिए वो अपना करोड़ों का महल जो है निछावर करने के लिए तैयार है। यहाँ पे कवि रसखान जो है
हमें ये बताते हैं। यहाँ पे हमारी सेकंड कंप्लीट हुई।